इस बीच बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी का मामला है। ये डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने जानकारी दी है। सुसाइड नोट मिला है, जांच के लिए भेज दिया गया है। सभी पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और गाड़ी में खाना मिला और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। हर एंगल से पुलिस जो है मामले को लेकर जांच कर रही है। अमित दहिया ने कहा यह और डॉक्टरों का बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा। मामले की जांच में 5 पुलिस टीम बनाई गई है और 5 पुलिस टीम जो है वो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। हम लोगों को ये एक सुसाइड नोट जो मिला है उसके अंदर एक आर्थिक मंदी की वजह से, कर्ज की वजह से जो है वो सुसाइड करना दिखा है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग मृतकों के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने उनके ट्विटर सोशल मीडिया ये वो हैं, प्लस सीसीटीवी फुटेजेस हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो सब हर प्रकार के एंगल से 360 डिग्री एंगल से पुलिस हर जगह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है। सर, सुसाइड नोट्स भी बताया जा रहा है कि 2 मिले हैं, क्या उनमें कोई अलग अलग जानकारी है या वो एक ही नोट के 2 पन्ने हैं, किस तरह से? देखिए मैम, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके अंदर क्या है वो अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। लेकिन उसका क्रक्स जो अभी पता चला ये है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से अभी उसकी ओपिनियन ली जाएगी कि इसके अंदर वो हैंडराइटिंग उन्हीं की ही लिखी हुई है या क्या है, वो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। जानकारी पंचकुला से ही है। पंचकुला में एक परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी का मामला है। ये सुसाइड से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है। मृतक प्रवीण मित्तल ने जो है ये वीडियो बनाया और मृतक प्रवीण मित्तल का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या का मामला ये सामने आ रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि परिवार जो है वो बाहर का रहने वाला था। परिवार जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है और इस बीच ये वीडियो निकलकर सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि प्रवीण मित्तल इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। पंचकुला में बुराड़ी जैसा कांड जो है वो देखने को मिला। एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार के अंदर जहर खाया। इस वक्त पंचकुला में जो मामला हुआ है, 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। उनके कुछ परिजन इस वक्त हमारे साथ हैं जिनकी बीते दिनों उनसे मुलाकात भी हुई थी। क्या कुछ उनके घर में परेशानी थी और लास्ट मुलाकात क्या हुई थी वो उनसे जान लेते हैं। आपके क्या लगते थे जो प्रवीण जी? मेरे चाचा जी थे वो। आखिरी मुलाकात आपकी उनसे कब हुई थी, क्या उनसे बात हुई? मैम, मेरी वैसे तो 2 से 3 दिन में रेगुलर बात हो जाती थी, बट जो मिले थे हम वो मिले थे 30 तारीख को, 30 अप्रैल को। क्या बात हुई थी उस दौरान? क्या कुछ परेशान लग रहे? नहीं, उन्होंने ऐसी कभी भी कोई बात नहीं की। शादी में आए थे, एंजॉय किया, ठीक है। मेरे सगे चाचा के लड़के की शादी थी 30 अप्रैल को, तो वो आए, मिले जुले। उससे पहले वो 12 दिन पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे चंडीगढ़ में ही, जीरकपुर में। वो 18 तारीख को वहाँ भी मिले थे मुझसे और दादाजी भी मिले थे। तो उन्होंने कभी भी ऐसी कोई डिस्कशन की ही नहीं कि मैं परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। काफ़ी सारे आपके फैमिली के लोग बता रहे हैं कि वो बहुत टाइम तक फैमिली के टच पे नहीं थे, गैप था। वो क्या था, क्यों हुआ, कब लॉसेस हुए उनको? 2007-8 की बात है। उनका वो बिजनेसमैन थे, उनका फार्नेस लगा हुआ था। वो लोहा मेल्ट करके टीआरएन एंगल बनाते थे। तो उनके पास अच्छा खासा फ्लैट भी था, सब कुछ था। नियर अबाउट उनको 6 से 7 करोड़ का लॉसेस हुआ। वो सारा बैंक का था। 1 करोड़ जो था वो पर्सनल लोगों से था, बट बैंक ने अपनी पोजीशन ले ली, गाड़ी ले ली, सब कुछ सीज कर उन्होंने अपना टेक ओवर कर लिया था फंड्स। कौन सी प्रॉपर्टी सीज की जो यहाँ पंचकुला में 2007 में उनके पास थी? और जब ये यहाँ से रेनोवे हुए 7-8 साल बाद ये दिल्ली आते हैं हमारे घर पे रैंडमली। हमारे इनको कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। 7-8 साल बाद ये आते हैं हमारे पास। तो हम देख के इनको बहुत खुश हुए कि इन्होंने कुछ ऐसा वैसा गलत स्टेप नहीं उठाया। तो इन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे लॉसेस हुए, ये हुआ, वो हुआ। बट अभी 1 साल पहले जब ये पंचकुला शिफ्ट हुए अपने सास ससुर के पास, तो इन्होंने सब बंदों को जिसको देने थे पैसे, इन्होंने सबने फिजिकली मिले और इन्होंने बोला कि मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे पास फंड्स नहीं है, तो प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। तो किसी ने भी कौन कौन लोग थे जिनसे इन्होंने फंड्स लिए? एक्चुअली में 2007 की बात है। पहली बात तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था उस टाइम। मैं 17 साल का था जब उनको लॉसेस हुए। दूसरी चीज़ ये कि उनको इतना टाइम हो गया था तो किसी ने उनको फोर्स नहीं किया कि भाई मुझे पैसे दो, तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, ये वो ऑल दैट। ये लॉसेस जो बात चल रही है ये 2007-8 के थे। ठीक है, लॉसेस थे, बट ऐसा नहीं था कि बंदा इतना बड़ा स्टेप आज उठाए। अगर उठाना होता तो शायद वो 2007-8 में उठाता। जब वो आपके घर रैंडमली आ गए थे 13-14 में, तब आप लोगों ने पूछा नहीं कि वो 5 साल कहाँ थे, कहाँ गए? बातें उन्होंने बताई। बीच में वो कलकत्ता गए थे, देहरादून गए, चंडीगढ़ गए,
जगह जगह उन्होंने शिफ्ट की, बट लास्ट वो फिर जाकर काम करने की कोशिश जी लास्ट उन्होंने फिर देहरादून शिफ्ट हुए 5 से 6 साल उन्होंने कैब चलाई अपनी प्राइवेट नंबर कैब से, और लोकल वहाँ का जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐड भी डलवाते थे 3,000 पर मंथ की, जिसके अंदर आपको मतलब गाड़ी अगर ड्राइवर चाहिए विद कार चाहिए तो आपको कॉल्स आती थी। तो उन्होंने बेसिकली काम किया क्योंकि फंड्स ही चाहिए थे काम करने के लिए, तो उनको आपने बताया कि उनके पिताजी को बीमारी थी, ब्रेन की बीमारी थी, वो भी लास्ट ईयर ही हुई थी। तो उसका जैसे उनके पास पैसे नहीं थे तो किस तरह इलाज हुआ, क्या वो सबकी मदद? गवर्नमेंट इलाज होता है मैम, गवर्नमेंट से उनका इलाज चल रहा था, उनको दवाइयाँ दी जा रही थी और दवाइयाँ लेके वो नॉर्मल हो गए थे। बट वो ये था कि एजिड थे, 75 प्लस थे, अकेले बैठने से उनको जैसे किसी को अब्यूज़ वर्ड कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो ये सब चीज़ें थी। और क्योंकि इतना बड़ा स्टेप उठाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंदा मानसिक तौर पे क्या कमज़ोर थे या कैसे? मैं नहीं मान सकता, अगर कमज़ोर होते तो किसी ना किसी रिलेटिव से ज़रूर शेयर करते कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने आज तक शेयर नहीं की क्योंकि 15 दिन पहले 17 दिन पहले जब घर पे आकर शादी में मिले हैं तो बंदा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस कर लेता। बिल्कुल ठीक लग रहे थे, मतलब इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने लेडी संगीत में डांस किया, मेरे साथ खुद शादी में डांस किया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी ही नहीं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तो ये उनके परिजन थे, उनके चचेरे, इनके चाचा लगते हैं, भतीजे हैं उनके। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले तक ही, लगभग 15-20 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक थे, घर की एक शादी अटेंड की और इस वेडिंग के दौरान जो है उनका परिवार काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, लेडी संगीत में नाचा गाया और बताया भी जा रहा है कि कमज़ोर दिल के व्यक्ति नहीं थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे शुरुआत से और इसीलिए परिवार जो है वो सुसाइड नोट देखना चाहता है। पुलिस के अधिकारियों से आग्रह कर रहा है बार बार कि सुसाइड नोट दिखाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि आखिर उनकी मौत के पीछे की या पूरे परिवार की सुसाइड के पीछे की असल वजह जो थी वो क्या रही।